Hi everyone, how are you? Hope everyone is safe, secure, and taking great care of themselves and their family members. Today, I am just back with one of the most amazing products, which I'm very excited for bringing in front of all of you today. That is a product which is very rare, बहुत ज़्यादा rare product है, बहुत ही unique product है और बहुत ही different product है as per the Gurgaon reality industry. But जिस ब्रांड की अम्ब्रेला में ये प्रोडक्ट आता है, दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट टॉप नॉच डेवलपर इन द पैन इंडिया। अगर हम बात करें गुड़गांव के मास्टर की, तो द मेन मेन ब्रांड, द मेन बिल्डर विच इज इन द गुड़गांव रियलिटी मार्केट इज डीएलएफ बाय डिफॉल्ट। बट अगर हम बात करें जिस प्रोडक्ट के बारे में आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, रिवील करने जा रहा हूँ, वो प्रोडक्ट अपने आप के अंदर ही एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है। तो आइए डिस्कस करते हैं वो कौन से डेवलपर है, कौन सा प्रोडक्ट है एंड क्या उनकी खास बात है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, आज की डेट में कहीं पे भी आप प्लान करते हैं इन्वेस्ट करने का एक हाईली प्रोडक्ट के अंदर, तो सबसे ज़्यादा वो प्रोडक्ट रिलायबल होना चाहिए, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेवलपर का होना चाहिए एंड उसके साथ-साथ उसका जो कैपिटल एप्रिसिएशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, तो सबसे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस विद द वेबसाइट व्हिच इज़ व्हिच यू कैन पुट योर क्वेरी, जहाँ पर आप अपना कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, कुछ भी आपका इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो वो आप इस वेबसाइट पे पुट कर सकते हैं। सो आपका होस्ट और दोस्त अंकित मलिक, सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा अपनी पोर्टल का जो वेबसाइट है, दैट इज़ myshopdeal.co.in। आपकी दिल्ली एनसीआर से रिलेटेड कोई भी रिक्वायरमेंट है, कुछ भी आप देख रहे हैं, इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं, सो दिस इज़ द वन स्टॉप सॉल्यूशन व्हिच यू कैन लुक अपॉन। दिस इज़ द वेबसाइट ऑफ आवर brand which you can have a look upon. It has all the products, all the requirements. Plus, it has a Zoho live chat. You can connect with me with a Zoho live chat with my team and with a WhatsApp chat also, which you have found the number of me and my team members present and connected here. Plus, if you want to know any of the things which are going updated in the reality market, so you can please check our blog content. This website is going to be revamped very soon. अभी 2-3 दिन के अंदर नई वेबसाइट अपन लोग लॉन्च कर देंगे, तो उसका जो लुक एंड फील है दैट वुड बी ऑफ द नेक्स्ट लेवल। बट अभी अगर आप कुछ ब्लॉग्स देख रहे हैं, कुछ गुड़गांव रियलिटी मार्केट से रिलेटेड कुछ कंटेंट पढ़ना चाह रहे हैं, तो आवर ब्लॉगर्स यूज्ड टू राइट अ वेरी गुड कंटेंट। आप जाकर पीछे पूरा कंटेंट चेक कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं एंड इवैल्यूएट कर सकते हैं कि क्या-क्या बेसिकली अपडेट्स हो रहे हैं गुड़गांव रियलिटी मार्केट के अंदर। तो आज मैं जिस ब्रांड के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जिस मैं कंपनी के बारे में बात करने जा रहा हूँ, तो आई होप आप सब लोग उस कंपनी, उस ब्रांड वैल्यू, उस नाम से बहुत ही ज़्यादा अवेयर होंगे। अगर मैं बात करूँ लोधा डेवलपर की, तो इंडिया के नंबर 1 रियल एस्टेट डेवलपर आते हैं लोधा, which they have the major presence in the Mumbai by default. They also have the presence in multiple countries also, including Dubai and the other parts of the world. But अगर हम पैन इंडिया की बात करें, तो पैन इंडिया में लोधा is one of the very renowned developer across the country, which does not need any introduction in themselves. जो World Towers है, which is in the Mumbai, that is one of the benchmark product till today also in the portfolio of Lodha. Plus, they have the presence in multiple cities and in multiple countries. तो उन्हीं के जो ब्रदर हैं, द हाउस ऑफ अभिनंदन, अभिनंदन लोधा जी, उन्हीं की जो एक नई फर्म है, वो है द हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा। तो हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा, you can call the sister concern of the Lodha group, which are totally coming up in the land acquisition of across different parts of pan India, and they are entering in the multiple locations at different positioning, at different वैल्यूएशन एट डिफरेंट पोर्टफोलियो। बट सबसे ज्यादा जो खास बात है इस प्रोडक्ट की, इस डेवलपर की, कि दे आर ओनली प्लानिंग टू लॉन्च द ब्रांडेड लैंड डेवलपिंग प्रोडक्ट्स इन अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। आपने देखा होगा M3M ने लॉन्च किया था पानीपत के अंदर प्लॉट्स, गोदरेज ने सोनीपत के अंदर लॉन्च किया था, फरीदाबाद के अंदर प्लॉट्स लॉन्च किए थे, एल्डिको ने प्लॉट्स लॉन्च किए थे। तो काफी सारे डेवलपर अभी डे बाय डे प्लॉट्स के अंदर एंटर हो रहे हैं विद quality construction of the entire campus, quality construction of the clubhouse and multiple amenities. But how the House of Abhinandan Lodha has setting a new benchmark, कैसे हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा एक नया बेंचमार्क क्रिएट कर रहे हैं
किस लेवल के प्रोडक्ट्स ये डिजाइन कर रहे हैं एंड किस लेवल का प्रोडक्ट ये लेकर आ रहे हैं सब लोगों के लिए। तो 3 न्यू लॉन्चेस बैक टू बैक प्लान है जिसमें मैं पूरा डिटेल स्टडी करूंगा, डिटेल रिव्यू दूंगा। सो वन ऑफ द बेस्ट launch in pan India till today from the portfolio of Lodha is Ayodhya. Yeah, the Janmabhoomi and the Karmabhoomi of Sri Lord Rama. So this is a new launch. उसके साथ साथ 2 प्रोडक्ट मैं और अनबॉक्स करूंगा इन द कमिंग वीडियोस, विच इज द हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा गल्फ ऑफ गोवा, एंड फ्रॉम द अनदर प्रोडक्ट द हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा अलीबाग. That is also the product which is totally based on the villa type of plots concept at the center Goa. तो ये 3 प्रोडक्ट्स का मैं डिटेल डेफिनेटली आपको रिव्यू दूंगा, अपडेट करूंगा. But basically, what is the Lodha brand all about? So Lodha, they're not only changing the land, but आज की डेट में जो पहला एक कंसेप्ट था कि भाई लैंड इज द ओनली प्रॉपर्टी विच नेवर डेप्रिशिएट. आप कोई भी प्लॉट लेके डाल दीजिए इन द कमिंग 5 ईयर, 10 ईयर, 3 ईयर टाइम ड्यूरेशन, the product cost of the valuation of the plot or the land definitely keep on increasing. And when the sentiments are attached with land, when the sentiments are attached with the area nearby that land parcel, so definitely that land parcel attracts a very great capital appreciation also in the coming time duration. So जो thought process है ये एक new generation land है. It's not a old concept कि only plot दे दिया, boundary करके दे दी, then you can make your own and then they can leave it to the other product. इस तरह का concept नहीं है. Basically the house of Abhinandan Lodha, what are the products they are launching, that are very thoughtful product which they are launching for the new generation land and for the new innovative concept also. So अगर हम बात करें, this company which is a sister concern of the Lodha was formulated in 2020. They separated with a different land parcel acquisition, done acquisition in different parts of the pan India area of the branded plots development, and they already had delivered a lot of products in the last 2.5 years in different parts of the cities. So मैं आपको थोड़ा सा जर्नी बताना चाहूंगा कि किस तरह से इनकी जर्नी स्टार्ट हुई है, किस तरह से ये ब्रांडेड लैंड डेवलपर इंडिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट बन चुके हैं. एंड तो मैं थोड़ा सा आइडिया आपको देना चाहूंगा. 2021 में जर्नी स्टार्ट हुई थी. सबसे पहला जो प्रोडक्ट लॉन्च किया था वो इजल ऑफ ब्लिस लॉन्च किया था. आपने काफी सारे स्प्लिट्स मिला के वीडियोज में केरला के कुछ इस तरह से एरिया देखे होंगे जहां पर इजल ऑफ ब्लिस या फिर पर्टिकुलरली आइलैंड डेवलप करके वो एक एग्जीक्यूट किया जाता है फॉर द शूटिंग ऑफ मूवीज, फॉर द हॉलीवुड बॉलीवुड रोडीज के लिए, स्प्लिट्स विला के लिए. तो इसी तरह का कुछ कंसेप्ट ये लेकर आए थे इजल ऑफ ब्लिस के अंदर, जो कि बेसिकली प्लेस था दैट इज अ प्रोडक्ट विच इज नियर टू पुणे, विच इज नियर टू मुंबई एंड विच इज नियर टू गोवा. तो ये एक ऐसा जंक्शन है जो मुंबई से, पुणे से और गोवा से इक्वल डिस्टेंस पे पड़ता है. आप इसको बर्मुडा ट्रायंगल का सेंटर भी बोल सकते हो इस एरिया को, दापोली जो जगह की मैं बात कर रहा हूँ. तो सबसे जो पहला प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था वो तो इजल ऑफ ब्लिस लॉन्च हुआ था. इट वाज लॉन्च इन 2021. पूरा प्रोडक्ट रेडी हो गया है, पूरा प्रोडक्ट फॉर्मुलेट हो गया, पूरा प्रोडक्ट सोल्ड हो गया है. उसके बाद टुमारोज लैंड करके प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था, दैट इज अगेन टोटली सोल्ड आउट. फिर सेलिब्रेशन लैंड करके नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था, दैट इज ऑल्सो टोटली सोल्ड आउट. गल्फ ऑफ गोवा अभी नया लॉन्च है विच इज जस्ट रिसेंट लॉन्च. अयोध्या इज अ न्यू लॉन्च एंड देन अलीबाग इज अगेन was launched. The product is totally sold out in the 6 days of the newspaper ad. And then the launch was of Anjali's Tomorrow View and Tomorrow World. Tomorrow World was before that. Tomorrow View is the latest launch from the portfolio of the House of Abhinandan Lodha. तो आज हम इसी प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे एंड देखेंगे कि कैसे ये प्रोडक्ट आपको कैपिटल एप्रिसिएशन दे सकता है. इन्वेस्टमेंट की भी मैं डिटेल बताऊंगा. यू जस्ट विल बी शॉक्ड एंड अमेज्ड दैट इस टिकट साइज में भी हमें बीच के पास कुछ अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मिल सकता है, कुछ अच्छा पोर्टफोलियो मिल सकता है विद अ ब्रांडेड लैंड डेवलपर. तो डेफिनेटली हम इसकी भी बात करते हैं. तो आइए सबसे पहले चलते हैं इस प्रोजेक्ट के ओवरऑल ब्रीफिंग में. क्या खास बात है इस प्रोडक्ट की? जैसे हम जानते हैं इंडिया इज अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स. इंडिया इज अ लैंड जहां पर हमारा फेस्टिवल्स बहुत ज्यादा होता है. फेस्टिवल्स को हम बहुत ज्यादा मानते हैं, फेस्टिवल्स की बहुत ज्यादा मान्यता है. बट मैं शुरुआत करना चाहूंगा इस वीडियो की एक छोटा सा फेस्टिवल के साथ जिसको बोलते हैं टर्टल फेस्टिवल.
तो बेसिकली जो टर्टल फेस्टिवल है दैट इज प्लेस्ड इन दापोली एरिया विच इज नियर टू द बीच एरिया. That is the place where the turtle festival used to be organized at every year at a particularly time duration. हर साल एक particularly time duration के अंदर ये turtle festival वहां पर organize किया जाता है, arrange किया जाता है. अब किस तरह से ये turtle festival होता है इसकी थोड़ी सी glimpse मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा. So thousands of turtles from the sea used to come up in this area of Dapoli, Anjarle, and thousands of turtles come here. Then they lay their eggs. There's a dip hole inside the sand, which these people do. And then these all turtles lay off their egg inside these holes area, which have been created for them. And after the certain time duration, all the eggs were buried under the sand area, which is in Dapoli. And after certain time duration, one turtle lay and fetches almost more than 200 eggs. They come out of the sea. They just lay their eggs in this area, which is near to the White Sand Bridge. And then after a certain time duration, after a certain time interval, so when these eggs are on the verge of fetching, जब fetching वाला time duration आता है, तो उसके बाद सारा का सारा जो फेस्टिवल है वो एक टर्टल फेस्टिवल के रूप में यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है. एंड thousands of turtles are bring back to the sea in this district of Ratnagiri district में ये सारे के सारे thousands and thousands of turtles, new baby turtles which already been the turtle comes out, they lay their eggs and then they again go to the sea. This is one of the biggest festival of that area which have been known as the turtle fest. तो टर्टल फेस्ट एक बहुत जाना माना फेस्टिवल है जो सेलिब्रेट किया जाता है रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर इन द अंजरले दापोली. एंड वहीं से इस जैसे गणपति पूजा होता है, दुर्गा पूजा होता है, इसी तरह से वहां का ये बहुत ही ज्यादा फेमस फेस्टिवल है विच यू कैन कॉल इट द टर्टल फेस्टिवल्स. सो इस प्रोडक्ट की बात करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे. सो लेट्स बिगिन इट कि क्या ये प्रोडक्ट आपके पोर्टफोलियो को सूट करता है, क्या आपकी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को ये प्रोडक्ट सूट करता है, क्या इसकी खास बात है, क्या इसकी यूएसपीज है, सारी की सारी आज हम डिस्कस करेंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर. तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एंड यूनिक प्रोडक्ट फ्रॉम द पोर्टफोलियो ऑफ माई शॉप डील. अगर हम बात करें इस प्रोजेक्ट की तो इसको बोला जाता है अंजरले एंड इसको द गो ऑफ टुमारो भी बोला जाता है. इस प्रोजेक्ट को अंजरले और गो ऑफ टुमारो दोनों ही बोला जाता है. क्या इसकी खास बात है, क्या ये प्रोजेक्ट है, क्यों मैं इस प्रोडक्ट को आप लोगों के सामने लेके आया हूँ इन्वेस्टमेंट के लिए, क्यों ये प्रोजेक्ट आपको कई गुना बेहतरीन रिटर्न देने की पॉसिबिलिटी और हाई प्रोबेबिलिटी रखता है, तो इस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे. So this is the fifth product from the portfolio of the House of Abhinandan Lodha after the back-to-back successful deliver of the 3 to 4 products in the same Ratnagiri district. And this is one of the finest gem which they have come out from the portfolio of the House of Abhinandan Lodha. तो गुणवत्ता के हिसाब से आप देखें, कैपेबिलिटी के हिसाब से आप देखें, बीच एरिया के हिसाब से आप देखें, तो this is called Anjarle Wave of Wealth with a 5x capital appreciation at Anjarle called the Go of Tomorrow. And जो starting ticket size है इस प्रोडक्ट का that is very small, that is approximately 33.99 lakhs, 44.99 lakhs and 53.99 lakhs. The rates have already been revised to some extent. You can cross check with me for the latest updated pricing for this particularly product. So this is called the Anjarle from the product of House of Abhinandan Lodha and the tagline, the Goa of Tomorrow. So how this product has been called,
इज अ गोवा ऑफ टुमारो। देखिए आज की डेट में अगर गोवा में सबसे ज्यादा चीज जानी जाती है, सबसे ज्यादा चीज मानी जाती है और सबसे ज्यादा चीज की वैल्यूएशन है जिसने वहां के प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ाया है, सो दीज आर द 9 वाइट सैंड बीचेस। सो दीज आर द 9 वाइट सैंड बीचेस जिसकी वजह से गोवा ने अपने आप को एक अलग वैल्यूएशन में लेके गया इन टर्म्स ऑफ द रेंटल वैल्यू, इन टर्म्स ऑफ द गुड प्रोडक्ट, गुड रेंटल वैल्यू, गुड कैपिटल एप्रिसिएशन। तो सारे के सारे प्रोडक्ट के अंदर गोवा आज की डेट में वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेस है जहां पर इन्वेस्टमेंट करके आप अपने पैसों को कई गुना बढ़ा सकते हैं, या फिर यू कैन डेवलप योर ओन विला देयर एंड यू कैन अर्न अ ह्यूज एंड ग्रेट वेल्थ फ्रॉम द कैपिटल एप्रिसिएशन एंड रेंटल्स ऑल्सो फ्रॉम दैट पार्ट ऑफ द गोवा। तो गोवा तो एक आज की डेट में बहुत कॉस्टली है। आज की डेट में अगर आप गोवा में इन्वेस्ट करने का प्लान करते हैं तो थोड़ा आउट ऑफ रीच वाला क्वेश्चन आ जाता है, बिकॉज वहां पे कोई भी इन्वेस्टमेंट 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़ एंड देन इट स्टार्ट फ्रॉम 7 CR। सम विलाज आर ऑल्सो देयर बाय वन ऑफ द रिनाउंड डेवलपर ऑफ गुड़गांव के ही एक बहुत स्ट्रॉन्ग डेवलपर के विलाज भी वहां पर है विच स्टार्ट फ्रॉम 7 CR एंड रेंजेस टू 70 CR। तो इस तरह की भी वहां पर प्रोडक्ट है। बट अगर आप बात करें वहां पर इन्वेस्टमेंट प्लान करने की, तो सबसे बड़ी बात है कि आप वहां पर इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं, बट विद अ वेरी डीप साइज ऑफ बजट यू कैन इन्वेस्ट इन दिस। लेकिन वहीं पर अगर आप प्लान करें कि 35 lakhs का बजट है, मुझे इन्वेस्ट करना है एक स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट के अंदर जो कि महारेरा से सर्टिफाइड हो। महारेरा बेसिकली द महाराष्ट्र रेरा, तो जैसे हरियाणा में एच रेरा कहा जाता है, तो उसी तरह से महाराष्ट्र के अंदर जो रेरा कहा जाता है वो महारेरा कहा जाता है, विच इज कॉल्ड एम एम महारेरा। सो अगर हम बात करें व्हाई शुड यू इन्वेस्ट इन दिस प्रोडक्ट ऑफ द हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा एंड व्हाई आई एम कॉलिंग इट एज द गोवा ऑफ टुमारो, तो बिकॉज सबसे ज्यादा तो व्हाइट सैंड बीचेस है, वहां पर कॉन्कनी फूड है, वहां पर टर्टल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। हॉस्पिटैलिटी के हिसाब से देखें तो आज की डेट में जो वहां पर ट्रैवल एंड टूरिज्म है वो भी एक स्पीडली वे में बढ़ रहा है डे बाय डे। एंड अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा 20 lakh square feet land was generated across the country in the capability of becoming the parameters which are almost similar to that of the Goa। तो अगर हम बात करें कनेक्टिविटी की, तो ये जो लोकेशन है ये आपकी बिल्कुल जो पूना एयरपोर्ट है एंड जो मुंबई एयरपोर्ट है उससे बिल्कुल बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे ये प्रोडक्ट और इसकी लोकेशन है। Anjale is a gem of Konkan belt, and it is gaining speed in terms of the tourism. It is gaining speed in terms of the center of attraction because जो अभी हाईवे डेवलप हो रहा है जो कनेक्ट करेगा मुंबई को गोवा से डायरेक्टली, वो बाय डिफॉल्ट रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट से होते हुए ही आता है। तो रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट की जो पोजीशनिंग सेटल की गई है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग सेटल की गई है, एंड इस पोजीशनिंग की ही वजह से सबसे बड़ा जो एडवांटेज है अपकमिंग प्रोडक्ट में वो इस हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा के अंजरले प्रोडक्ट को मिलेगा। हाँ बाकी आई नो के पास में भी प्रोडक्ट इनके लॉन्च हुए थे, बट वो प्रोडक्ट और इस प्रोडक्ट में अगर बात करें तो अगर कोई बिल्डर अपना नेक्स्ट प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो बाय डिफॉल्ट वो पहले प्रोडक्ट से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एम्यूनिटीज के साथ लॉन्च होता है। तो इस प्रोडक्ट का जो एम्यूनिटीज है, इस प्रोडक्ट की जो क्लब हाउस है, इस प्रोडक्ट का जो कमर्शियल है वो भी कई गुना बेटर होगा इन द पास्ट प्रोडक्ट विच दे ऑलरेडी हैड डिलीवर्ड बाय द केप ऑफ ब्लिस के नाम से जो ऑलरेडी डिलीवर्ड किया है, दापोली जो डिलीवर्ड किया है उससे भी बेटर ये प्रोडक्ट निकल कर आएगा जिसको बोलते हैं द हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा अंजरले द गोवा ऑफ टुमारो। लेट्स मूव इट टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, कुछ भी आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो प्लीज यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, ऑन द बिलो व्हाट्सएप नंबर व्हिच हैज बीन शेयर्ड इन द लिंक ऑफ दिस वीडियो। अगर हम बात करें कि एज अ लैंड की इन्वेस्टमेंट किस तरह से ग्रोथ की प्रोबेबिलिटी है और किस तरह से उसमें ग्रोथ की जो चांसेस है वो हाई है एज कंपेयर टू एनी अदर, तो वी आर टेकिंग कि लैंड इन्वेस्टमेंट अगर हम करते हैं, एक 35 ईयर का कोई भी पर्सन है जिसका एज 35 ईयर है एंड दे आर मल्टी डाइवर्सिफाइंग देयर पोर्टफोलियो इनटू डिफरेंट पार्ट्स। वो म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट करते हैं, वो इंश्योरेंस में भी इन्वेस्ट करते हैं, वो शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं, वो सेंसेक्स में भी इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर मैं कैटेगरी वाइज इस प्रोडक्ट को डिफाइन करूं तो देयर इज अ कंपैरिजन कि कौन सा प्रोडक्ट कितने टाइम में कितना वैल्यूएशन आपको दे सकता है, और वहीं पर अगर आप इस प्रोडक्ट
में इन्वेस्ट करते हैं तो वो कितना कैपिटल एप्रिसिएशन आपको दे सकता है। तो ये दिस इज जस्ट वन ऑफ द स्टडी स्लाइड विच आई वुड लाइक टू शेयर विद ऑल ऑफ यू। इन 2013, अगर आज से लगभग 10 साल पहले, राम, a 37-old male from Mumbai who invested ₹100 in the classes asset of 10 years के अंदर उसका जो पोर्टफोलियो किस तरह से मैनेज हो सकता है। तो सपोज 10% उन्होंने इंश्योरेंस में किया, 30% उन्होंने गोल्ड में किया, 20% उन्होंने एफडी में किया और 40% उन्होंने म्यूचुअल फंड में किया। तो टोटल जो उन्होंने ₹100 इन्वेस्ट किए इन 4 डिफरेंट पोर्टफोलियो में, उनकी जो वैल्यूएशन निकल के आई 2023 के अंदर वो ₹272 थी। तो अगर मैं कैपिटल एप्रिसिएशन की बात करूं तो उनका जो पोर्टफोलियो बढ़ा वो 172% बढ़ा, 100 से 272 पहुंचा। तो मतलब जो कैपिटल एप्रिसिएशन आया वो 172% आया, अगर उन्होंने अपने पोर्टफोलियो को इन 4 पार्ट में भी सेग्रीगेट करके डिवाइड कर दिया, विच इज अप्रोक्सीमेटली 2.7 टाइम्स इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स। ये एग्जाम्पल है। और दूसरा एग्जाम्पल है, अगर वो ही पोर्टफोलियो में हम अगर इस प्रोजेक्ट के अंदर वो इन्वेस्ट करते, इस प्रोजेक्ट बेसिकली द organized land parcel with a total product, a very strong product capability with a clubhouse and the commercial aspect, तो वो किस लेवल में ग्रो होता। तो अगर हम बात करें, इस बार हमने अपने पोर्टफोलियो को 5 पार्ट में डिवाइड किया है। गोल्ड, एफडी, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस ऑलरेडी था, इसमें 28% लैंड में उन्होंने और डाल दिया 2013 के अंदर फॉर एग्जांपल। तो जो ₹100 उन्होंने इन्वेस्ट किए थे उस टाइम पे, उसकी आज की डेट में जो वैल्यूएशन है वो ₹353 निकल के आई है। इसका मतलब जो ओवरऑल जो ग्रोथ उन्होंने पहले ली थी विच इज अप्रोक्सीमेटली 172%, वो इस बार निकल कर आई है 253% की ग्रोथ, सिर्फ अपने पोर्टफोलियो में एक ब्रांडेड लैंड डेवलपर का एक ब्रांडेड प्रोडक्ट जो कि महारेरा से अप्रूव्ड है, वो सिर्फ अगर वो अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं तो उनकी जो ग्रोथ एपेटाइट है वो 172 से बढ़कर वो 253% पे भी पहुंच सकता था। हाँ देखिए, रिस्क दोनों में ही हाई है, रिस्क वहां भी हाई था, रिस्क यहाँ पे भी हाई है, बट यहाँ पे रिस्क के साथ साथ आपका जो रिटर्न है दैट इज ऑल्सो वेरी हाई। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर इफ यू इन्वेस्टेड ऑलमोस्ट 10 crore in a branded sea views, it will be approximately today the area is 50 CR. So अगर हम बात करें 37% प्रीमियम फॉर वाटरफ्रंट लैंड इन गोवा, नॉट ओनली द गोवा, अगर मैं अक्रॉस द ग्लोब, अक्रॉस द वर्ल्ड बात करूं, तो चाहे वो कोई भी कंट्री हो, चाहे वो कोई भी एरिया हो, जो भी एरिया ये हिस्ट्री रही है, जो भी बीच के पास रहा है एरिया, वो प्रॉपर्टी हमेशा कैपिटल एप्रिशिएट हुई है। चाहे आप दुबई का एग्जाम्पल ले लीजिए, चाहे आप सिंगापुर का एग्जाम्पल ले लीजिए, आप यूएस का एग्जाम्पल ले लीजिए, जो भी एक नॉर्मल प्रॉपर्टी है और जो भी प्रॉपर्टी वाटर बॉडी, सी बीच या फिर आपका सी फेसिंग है, उसका हमेशा प्रीमियम जो होगा वो एक नॉर्मल प्रोडक्ट से कई गुना ज्यादा होगा। तो फॉर एग्जाम्पल 37% प्रीमियम फॉर वाटरफ्रंट लैंड इन गोवा अकॉर्डिंग टू द सेकंड क्वार्टर, दिस इज फ्रॉम द नाइट फ्रैंक, द एवरेज इंटरनेशनल प्रीमियम वाटरफ्रंट प्रॉपर्टी 40%। मतलब अगर मैं बात करूं एक प्रॉपर्टी है जिसकी कीमत लगभग 2 करोड़ है, तो वो 3.5 गुना बढ़ चुकी है अगर सिर्फ वो बीच फेसिंग या सी फेसिंग हुई। मतलब 63% सर्चेस फॉर वाटरफ्रंट प्रॉपर्टीज, मतलब 63% आज की डेट में जो सर्चेस हो रहे हैं विच इज नियर टू वाटर। इसका भी एग्जाम्पल हम लोगों को समझना पड़ेगा, बिकॉज वाटर इज अ वेरी नेचुरल एलिमेंट, as per the vastu also, as per the industry norm also. Even if I talk about the Gurgaon luxury and super luxury product, every builder is playing here and there with the water body, water fountains, water gazebos, lily ponds, sea fish. So these are the water is an floating, water is an epitome of energy. It's an epitome of calmness. It's an epitome of patience. So every time if your property is waterfront, it will by default increases definitely multiple times as compared to other properties. ये तो आप लिखवा के दे लीजिए। Search and search for the waterfront property, 63% premium on beachfront properties internationally. तो ये नाइट फ्रैंक की ग्लोबल रिपोर्ट बोलती है कि 63% तक इंटरनेशनल बीचफ्रंट प्रॉपर्टीज में बहुत अच्छा खासा उछाल आया है। कोस्ट लाइन वर्सेज इनलैंड प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, जो प्रॉपर्टीज कोस्ट लाइन पे थी, मतलब वाटर बॉडीज या बीच फेसिंग थी, और जो प्रॉपर्टीज नॉन बीच फेसिंग थी, उसमें कितना ज्यादा डिफरेंस होता है कैपिटल एप्रिसिएशन में। जैसे गोवा में एवरीवन इज नो फॉर द वैगेटर बीच, वैगेटर बीच सबको पता है। चपोरा एवरीवन नोस,
Anjuna Beach, Baga Beach, Goa beaches, and the property you can see with this example with the land price analysis in the three different areas, Mapusa, Seolim, and Mojorim. So 137% से भी ज़्यादा का growth है for the product. Suppose product number 1 is 1.8 kilometer from beach. Product number 2 is 4.1 kilometer from beach, and product number 3 is 8.6 kilometer from beach. So you can see the capital appreciation in the properties for which is number 3 is 100%, which is number 2 is 137% approximately, and the property which is number C, which is 1.8 kilometer, is very close to E. It's more than 140% growth that property had. तो जितनी आपकी प्रॉपर्टी बीच के पास होगी, सी फेसिंग होगी, उससे ज्यादा कैपिटल एप्रिसिएशन की जो प्रोबेबिलिटी है वो बाय डिफॉल्ट वेरी हाई जाएगी. अगर हम बात करें वाई अंजरले, अंजरले ही क्यों? अंकित, सोना में मैं प्लॉट लेके क्यों ना डाल दूं, या नोएडा में क्यों ना डाल दूं, या द्वारका एक्सप्रेसवे पे क्यों ना डाल दूं? एक तो देखिए यहाँ पर जो प्रॉपर्टी के प्राइसेस हैं, यू नो दे ऑलरेडी आर गेटिंग हाई डे बाय डे, और काफी ज्यादा बड़ा स्कोप है यहाँ पर कैपिटल एप्रिसिएशन का. बट अगर यहाँ पर आपके पास 35 लाख का बजट है तो शायद आप अफोर्डेबल में ही जा सकते हैं, कुछ ज्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर नहीं सकते, या ज्यादा बड़ा कैपिटल एप्रिसिएशन की भी एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते, क्योंकि आपको एंट्री पॉइंट ही नहीं मिलेगा यहाँ पर 35 लाख को लेके. बट इस प्रोडक्ट के अंदर कैपिटल एप्रिसिएशन के चांसेस सबसे ज्यादा है, सबसे हाई प्रोबेबिलिटी है. कैसे, वो भी मैं आपको एक लॉजिकल स्टडी के थ्रू प्रूव करूंगा. सबसे नंबर 1, शॉट एट अंजरले द गो ऑफ टुमारो. ये लाइव पिक्स है जो वहां पर ली गई है, जो आप देख रहे हैं. पहला, अ रिच बायोडाइवर्सिटी, इनक्रेडिबल स्कोप ऑफ नेशनल टूरिज्म. यहाँ पर 300 से ज्यादा स्पीशीज हैं जो पाई गई हैं रिलेटेड टू वाटर. फिश की आप देखेंगे, टर्टल्स की आप देखेंगे, स्टार फिश की देखेंगे. तो इस तरह की 300 से ज्यादा वेराइटीज ऑफ स्पीशीज हैं जो इस प्रोडक्ट के अंदर है. 8 हॉटेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है इन द वर्ल्ड के अंदर, जिसमें से दिस इज वन, द वेस्टर्न घाट्स जो आता है. अंजरले टर्टल फेस्टिवल इज वेरी 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 फेमस टर्टल फेस्टिवल विच इज Konkani food. How can we ignore the Konkani and the seafood in this? Well, once the people visit. उसके बाद यूनिक बायोग्राफी है. यूनिक आपको वहां पर लैंड मिल रहा है, डेंस क्लीन फॉरेस्ट मिल रही है, वाटर मिल रहा है विच इज अ डीप ब्लू सी, एंड यू आर गेटिंग अ स्काई. तो जल, भूमि और आकाश, तीनों का कॉम्बिनेशन आपको एक जगह पे मिल रहा है विद अ वेरी लेस पॉल्यूशन. एवरीवन नोज आफ्टर द टाइम ऑफ कोविड द प्राइसेस ऑफ द हिल स्टेशंस लाइक कसौली, like all the hill station prices are increases because the people are running for the more cleaner, greener and air purified areas. 9 बैक टू बैक प्रिंसटन वाइट बीचेस है. तो सबसे बड़ा एडवांटेज है, गोवा में कैपिटल एप्रिसिएशन हुआ, वहां पर वाइट सैंड बीचेस थे, यहाँ पर भी बैक टू बैक 9 वाइट सैंड बीचेस है. Phyllothera of sea activities, matlab you can do scuba diving, you can do sea diving, you can do lot of activities in this area. Heritage, lot of temples, lot of Ganpati Mandir, Balaji temples, lot of things are in the close vicinity. Lot of churches are there. Tourist place के अंदर ये already काफी famous है. गोवा ऑफ टुमारो में आपको कैपिटल एप्रिसिएशन कैसे मिलेगा ये मैं आपको समझा देता हूँ. देखिए, मुंबई टू गोवा जो NH66 हाईवे बन रहा है उसका काम बहुत ही तेजी से चल रहा है, जो मुंबई, पुणे और गोवा तीनों को कनेक्ट कर रहा है. और उसके अलावा कोस्टल रोड का जो काम है वो भी बहुत तेजी से चल रहा है. कोंकण एक्सप्रेसवे का काम है वो भी बहुत तेजी से चल रहा है. ये सारे न्यूज आर्टिकल्स में ऑलरेडी है, तो मुझे इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है. 215 किलोमीटर फ्रॉम मुंबई, तो मतलब अगर मुझे गुड़गांव से लगभग रुड़की जाना हो या जयपुर जाना हो, जयपुर तो फिर भी ज्यादा हो जाएगा, तो 215 किलोमीटर इज ऑलमोस्ट 2 आवर ड्राइव फ्रॉम मुंबई. 201 किलोमीटर फ्रॉम पुणे, मतलब 2 घंटे अगर आप कार 100 की स्पीड में भी चला रहे हैं तो 2 घंटे की स्पीड में फ्रॉम पुणे से आप इस जगह पे पहुंच सकते हैं. और ये जो आप रोड देख रहे हैं सामने, दिस इज द road which is being under construction from the time duration, and very soon the Mumbai Goa highway would be ready as per the Nitin Gadkari sir. तो मोटा मोटा अगर आप गाड़ी से जा रहे हैं तो 2 से 2.5 घंटा, और अगर आप कोई बस से या ट्रेन से आप ट्रैवल कर रहे हैं तो 3 घंटे का टाइम आपको लग सकता है फ्रॉम मुंबई एंड पुणे टू दिस दापोली रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट एरिया. Land with a greater tomorrow. Why the people are looking for this type of product in this area for their total vacations, for holidays, for a very high rental income in this particular area? Because
सी नहीं मिल सकता. यू कैन नॉट बाय अ सी. You cannot buy a very dense biodiversified area, and such type of land is only and only available with House of Abhinandan Lodha at such a primest location. तो लोकेशन बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल है. अगर मैं बताऊं तो नेवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कनेक्टेड है, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक से कनेक्टेड है, डेक्कन रेलवे रोड बीर से कनेक्टेड है. टूरिज्म की अगर हम बात करें तो टूरिज्म का वन ऑफ द हाईएस्ट हॉटस्पॉट है. जायगढ़ दिनल रेलवे कनेक्टिविटी है इस प्रोजेक्ट से. अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर कनेक्टेड है और रोड वाइडनिंग का काम ऑलरेडी चल रहा है. तो ये सारी चीजें हैं जो इस प्रोडक्ट को बढ़ाएंगी. उसके बाद अगर हम बात करें कि हाउ इज द टूरिज्म कमिंग अप इन दिस प्रोडक्ट, द अंजरले का एक लेवल दिखा रखा है. गोवा इट्स ऑलरेडी एट अ वेरी हाई लेवल ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म as compared to the Anjarle and the other areas, but slowly and gradually after the demand of these Goa and all that area, the Anjarle is also coming up day by day after Lonavala, Alibag, Agra, Shimla. So Anjarle is also in the same category for a tourist destination. सो अगर हम बात करें सिटीज वाइज अंजरले, गोवा, लोनावला, अलीबाग, आगरा एंड शिमला की, तो अगर हम टूरिस्ट की जो आज की डेट में बात करें, जो एक्सपेक्टेड टूरिज्म है वो 4 लाख के आसपास है अंजरले में. गोवा में 32 लाख के आसपास है, लोनावला में 33 लैक्स है, अलीबाग में 7.5 लैक्स है, आगरा में 28 लैक्स के आसपास है और शिमला में 31.2 लैक्स है. और यही टूरिज्म अगर मैं अगले 2 या 3 साल की बात करूं तो ये जस्ट काफी ज्यादा एनहेंस होगा, विच इज अंजरले में एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऑलमोस्ट डबल, विच इज ऑलमोस्ट 9 लैक्स. गोवा में तो 41 टू 42 लैक्स के आसपास एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट ये भी कहीं ना कहीं 50 लैक्स को क्रॉस करेगा. लोनावला में 38.5 लैक्स एक्सपेक्टेशन है, अलीबाग में 9.14 है, आगरा में 34.2 है एंड शिमला में 38 लैक्स के आसपास की कैपिटल एप्रिसिएशन है इन द वैल्यूएशन ऑफ टूरिज्म, बिकॉज दीज आर कंसिडर्ड एज द हॉटस्पॉट फॉर द इंटरनेशनल टूरिज्म. अब हॉस्पिटैलिटी की बात करें, टैरिफ की बात करें, ये पॉइंट आपको समझना बहुत जरूरी है कि आपने प्रोडक्ट में भी इन्वेस्ट कर दिया, आपको प्रोडक्ट भी पसंद आ गया. अब रेंटल की वहां पर बात करें तो रेंटल किस तरह से है. एक सर्वे वहां पर दिखाया गया है अंजरले हॉस्पिटैलिटी का. डिफरेंट होटल्स का टैरिफ का मैं एक प्राइस बता रहा हूँ, विच इज 4,293 पर नाइट पर रूम. तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक छोटा सा विला वहां पर डेवलप करते हैं फॉर द 2 बेडरूम और 3 बेडरूम एंड विद अ फैमिली लाउंज एंड ब्यूटीफुल फुली लोडेड विला, अगर आप वहां पे डेवलप करते हैं, नॉर्मल 3 बेडरूम का विला मैं बात कर रहा हूँ, तो 4,293 के हिसाब से अगर हम बात करें मल्टीप्लाई बाय 3 रूम्स, तो आपका लगभग लगभग 12,870 रुपए के आसपास का रेंटल होता है एक रूम का, एक दिन का. और अगर मैं बात करूं कि मैं मान लेता हूँ मोटा मोटा आपका 365 डेज में टूरिज्म ट्रैवल डेज नहीं होता, तो मैं मानता हूं कि साल के 365 दिन भी ट्रैवल एंड टूरिज्म 100% नहीं रहता. तो मैं मान के चलता हूँ सिर्फ 100 डेज भी अगर आपका ट्रैवल एंड टूरिज्म रहता है और पर डे 1 रूम की अगर जो कॉस्ट है वो है 4,293, और एक नॉर्मल से नॉर्मल विला के अंदर आप 3 बेडरूम तो नॉर्मली बनाएंगे ही बनाएंगे, तो लगभग पर नाइट की आपका जो रूम की कॉस्ट आएगी वो आएगी 12,870 रुपए के आसपास. उसको अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो लगभग आती है ये 12,87,900. तो अगर आप एक छोटा इन्वेस्टमेंट करते हैं, छोटा प्लॉट लेते हैं 35 लैक्स का, 20-25 लाख उस पर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगाते हैं, आपका 50 से 60 लाख का इन्वेस्टमेंट होता है, तो आपकी पर एनम की जो यील्ड है, अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ 12 से, तो लगभग लगभग पर मंथ आपका रेंटल आता है 1,07,325 रुपए, विच इज ऑन अ वेरी लोअर साइड विच आई एम स्पीकिंग ऑफ. और अगर यहाँ पर एक लग्जरी विला का आप टैरिफ की बात करें तो वो 12,900 पर रूम पर नाइट है. तो आप सोच सकते हैं कि अगर आप एक 2 बेडरूम विला भी बनाते हैं या 3 बेडरूम विला भी बनाते हैं, तो दीज आर द सम ऑफ द टैरिफ्स ऑफ द विला ऑफ द अंजरले बाई सम आईपीसी रिसर्च. सो सबसे जो नॉर्मल विला है उसका पर नाइट का कॉस्ट है 9,780, उसके बाद 13,857, 14,265, 12,800, 11,400, 13,200 और 15,000. तो मैं एक नॉर्मल से नॉर्मल अगर मैं सबसे स्मॉलर विला के 1 बेडरूम की भी बात करूं तो 9,780 का रेंट है. 9,780 फ्रॉम 1 बेडरूम मल्टीप्लाई भी अगर मैं 2 बेडरूम भी लेता हूं तो 19,560 रुपए का 1 डे का रेंट है. मल्टीप्लाई बाई मैं करता हूं 100 से
तो लगभग लगभग 19,56,000 का रेंटल आता है आपको एक छोटे से 2 बेडरूम विला से इस प्रोडक्ट के अंदर, विच इज डिवाइडेड बाई 12। अगर मैं ROI कैलकुलेट करता हूँ तो 1,63,000 की ROI आपको इस प्रोडक्ट के अंदर आती है। बहुत ही लिमिटेड यूनिट्स हैं, बहुत ही लिमिटेड इन्वेंट्रीज है इस प्रोजेक्ट के अंदर अवेलेबल, एंड it's you can see the hospitality industry booming with 2x increase in the tariff। तो अगर हम बात करें टैरिफ की तो ज्यादातर लोग यहाँ पर विला बना के उसको एयरबीएनबी पे पुट ऑन कर देते हैं, और एयरबीएनबी पे जो पर नाइट का रेंटल है विला का, वो मैंने अभी आपको जस्ट शोन इट आउट कि पर डे का रेंटल क्या है यहाँ पर एयरबीएनबी का। एंड लेट मी शो यू द टैरिफ प्रोजेक्शन। टैरिफ मतलब अगर एक रूम आपका पूरा फुल हो जाता है एंड इट इज इन हाई डिमांड, सो द अनदर पीपल कम एंड pay for a higher rental, so they will get the same room at a higher tariff. So this is called the tariff projection basically। तो ये 13,740 रुपए से लेके 27,083, मतलब लगभग 27,000 रुपए के आसपास तक जाता है ये टैरिफ। और देन जो एक स्मॉलर ये विला का प्रोजेक्शन है जो आप ऊपर देख रहे हैं, और जो नीचे देख रहे हैं वो एक होटल रूम का है। तो यहाँ पर अंजरले के अंदर यू इन द प्लॉट यू कैन हैव द विला प्रोजेक्शन, तो आप विला डेवलप कर सकते हैं यहाँ पर। तो हम नीचे वाले होटल रूम्स की बात नहीं करेंगे, अगर आप इसको एक होटल रूम में भी कन्वर्ट करते हैं तो भी आपको 9,000 के आसपास का रेंटल पर नाइट का यहाँ आ जाता है। अगर आप इसको एक बहुत ही शानदार अच्छा सा विला यहाँ पे डेवलप करते हैं तो वी कैन एक्सपेक्ट 27,000 का रेंटल भी आपको पर नाइट यहाँ पे आ सकता है इस प्रोडक्ट के द्वारा। अगर हम बात करें यहाँ पर देयर इज एन एस्टिमेटेड रिक्वायरमेंट ऑफ एडिशनल 1100 रूम की यहाँ पे और जरूरत है एज पर द टूरिस्ट which are coming up in the Anjarle Ratnagiri district today। और एवरेज एनुअल ऑक्यूपेंसी है 45 से 50%, which is expected to rise 65% to 2032। मैंने तो 365 का 50% भी नहीं लिया, मैंने तो 365 दिन अगर साल के होता है तो उसका 1/3 लिया। आई हैव टेकन ओनली 30% विच इज ओनली 100 days। तो अगर मैं 45 से 50% ले लूंगा तो यही जो मैंने 19 लाख की कैलकुलेशन दिखाई है ये कहीं ना कहीं 30 लाख की कैलकुलेशन पहुंच जाएगी। मतलब जो 1.5 लाख का रेंटल है वो 2 लाख का रेंटल पर मंथ भी आपको आ सकता है अगर आप स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्ट करते हैं। तो टुमारो व्यू अंजरले का सबसे ज्यादा एडवांटेज है कि आपको कैपिटल एप्रिसिएशन मिलेगा, प्रोजेक्ट रेरा सर्टिफाइड है, ब्यूटीफुल क्लब हाउस है इस प्रोजेक्ट के अंदर, ब्यूटीफुल कमर्शियल है, लिमिटेड स्टॉक्स है, लिमिटेड यूनिट्स हैं। बाकी इसके बारे में अगर आपको और कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी चीज आप जानना चाह रहे हैं तो you can connect on my contact number which is mentioned in the below video, and it can give you very strong capital appreciation in this particular product। तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट था, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट था। मैंने सोचा डेफिनेटली अपने इन्वेस्टर से, डेफिनेटली अपनी यूट्यूब फैमिली से ये शेयर करना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने का कुछ भी प्लान कर रहे हैं विद इन द टिकट साइज ऑफ 35 लाख टू 55 lakhs, तो डेफिनेटली दिस प्रोडक्ट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट। यू कैन कनेक्ट विद मी, आई कैन अरेंज योर visit or your virtual trip for the product, एंड उसके बाद आप अपना इन्वेस्टमेंट इस प्रोडक्ट में प्लान कर सकते हो। मैं पूरा गाइड आपको कर दूंगा क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से ये प्रोडक्ट आपको कैपिटल एप्रिसिएशन देगा। तो जस्ट स्टे सेफ। उसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू एनी प्रोडक्ट इन द गुड़गांव रियलिटी मार्केट, यू कैन कनेक्ट विद मी अंकित मलिक ऑन द बिलो मेंशन नंबर। थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम, वैल्यूएबल फीडबैक, एंड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज कीप आस्किंग मी in my inbox। Thank you so very much, have a nice day, stay safe, टेक केयर, एंड मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।